हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं आरपी सिंह, प्रवक्ता है बीजेपी के, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हरनाम सिंह हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, संगीत रागी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ आप उठा रहे हैं मुद्दा घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यहां से झुग्गी वालों को आप हटा रहे हैं। उन्होंने ओपन चैलेंज किया है कि अगर केंद्र सरकार झुग्गी वालों के खिलाफ जितने केस है वापस ले ले, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक कोई केस बताया तो नहीं, कौन सा केस है किसी झुग्गी वालों के खिलाफ? उल्टा झुग्गी ना टूटे इसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहे। अभी जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहां पर नोटिस आया था, मैं जाकर खुद गया, लड़ाई लड़ी, रेलवे मंत्रालय में बात करी और कहा बिल्कुल झुग्गी टूटेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया और एक भी झुग्गी टूटी नहीं हमारे यहाँ पे। ये तो निरंतर लड़ाई हम लड़ते आए। परंतु ये जवाब दीजिए, दिल्ली के अंदर 30,000 मकान खाली पड़े हैं, 30,000 यूसुफ के पास, दिल्ली स्लम बोर्ड के पास, और वो पिछले 13-14 साल से खाली पड़े हैं। शीला दीक्षित के टाइम में बने थे और केजरीवाल साहब का पूरा 11 साल का टाइम चला गया, वो मकान आज तक भरे नहीं गए। अब वो मकान जर्जर हालत में आने लगे। वो अगर 30,000 लोगों को दिल्ली में मकान मिल जाते तो सुविधा हो जाती, और केंद्र सरकार का उसमें कुछ लेना देना नहीं, दिल्ली सरकार का, दिल्ली स्लम बोर्ड। तो कभी इन्होंने चिंता की नहीं किसी एक। उन्होंने तो आरोप ये भी लगाया कि शकूर बस्ती में आप लैंड यूज बदल रहे हैं। वो जिसने आरोप लगाया उसके खिलाफ डीडीए का नोटिस आज चला जाएगा। मुझे जानकारी मिली, आज मैं पढ़ रहा था सुबह अखबार में कि ऐसा कहा गया कि ये झूठे आरोप लगाने पर डीडीए उस पर संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई। अभिषेक तिवारी, तो ये झूठ, ये भ्रम कौन फैला रहा है अभिषेक तिवारी? क्योंकि एलजी का भी बयान आ गया है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं फैसला लिया गया है, ये झूठ फैला रही है आम आदमी पार्टी। प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है, इनका अतीत बताता है कि हमेशा फिर जाए 2013, 2015, 2020 हो। अब ये झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आदर्श नगर में रहता हूँ, आदर्श नगर में रेलवे कॉलोनी की झुग्गी इन्होंने तोड़ दिया, आज से 8 महीने पहले इन्होंने तोड़ दिया। अब ये शकूर बस्ती तोड़ने जा रहे हैं, आदर्श नगर तोड़ रहे हैं, आजादपुर तोड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के उनसे एक तो झूठ बोलती है, उनके घर में प्रवास करते हैं, चुनावी पर्यटक बन के जाते हैं, उसके बाद अब उनको बेघर कर देते हैं, उनको रोड पे लाने कार्य करते हैं। तो दिल्ली की जनता बेहतर तरीके समझ रही है। आज दिल्ली की जनता बार बार ये पूछ रही है, हम लोग कह रहे हैं कि हमने पिछले 5 सालों में ये कार्य किया, अगले 5 सालों में ये कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही आखिर वो करेंगे क्या। केवल और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता बेहतर समझ रही है। दिल्ली की जनता में यही बार बार यही सवाल पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, गाली गलौज पार्टी का चेहरा आखिर है कौन? ये हर एक आदमी ठीक है। आपने पोस्टर दिखाया कि दिल्ली का सीएम कौन, चेहरा कौन। आप कह रहे हैं ना कि हमारी तरफ से अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पा रही है। मैं इस पर भी सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी आज नॉमिनेशन भरने वाली हैं, उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनाते हैं। आज मैं अपना नामांकन भरने जा रही हूं। फिर से दिल्ली से चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है, और आज नामांकन भरने से पहले मैं कालका जी मंदिर आई हूं, कालका माई का आशीर्वाद लेने के लिए। कालका माई का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी पे, कालका जी के लोगों पे, दिल्ली के लोगों पे हमेशा बना रहे, इसलिए कालका माई का आशीर्वाद लेने आई हूं। आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी तो दूल्हा ढूंढ नहीं पाई, हमने ढूंढ निकाला। वो कह रहे हैं फटा पोस्टर निकला गालीबाज। वो कह रहे हैं बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिदुड़ी है। मैं उससे भी आता हूं, परंतु जिस बात को मैंने पूछा था वो चेक कर लेना। आप अपनी सर्च टीम को चेक कर लें। 30,000 से अधिक मकान खाली पड़े हैं जो कि झुग्गी वासियों को देने थे। एक मकान अलॉट किया मोदी जी ने, तो फिर भी 4776 मकान दे दिया, और 3,000 की तैयारी पूरी अगले महीने में हो जाएगी। तो पर ये अच्छी बात नहीं है। में नरेंद्र मोदी जी चुनावी पर्यटक बनकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली की जनता से वादा। अभिषेक तिवारी अपनी बारी में बोले, अभिषेक तिवारी अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले। ये तरीका, ये आप अराजकतावादी तत्वों को क्यों बुलाते हो अपने चैनल पर? सभी सम्मानित मेहमान है, सभी सम्मानित मेहमान है, सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है। एक एक करके बोले। उन्होंने पूछा, उन्होंने आपसे पूछा कि हमारा चेहरा तो अरविंद केजरीवाल है, आपका चेहरा? जो मैंने पूछा उसका जवाब मिला कि 30,000 झुग्गी वासियों को जो मकान मिलने चाहिए थे, 11 साल से वो मकान जर्जर होने की स्थिति में आ गए। वो मकान क्यों नहीं अलॉट किए झुग्गी वासियों को? वो आप कृपा करके रिसर्च टीम को बोले चेक कर लें। और चेहरा कौन? शराब की बोतल के साथ एक फ्री, दारू के ठेके, मंदिरों, गुरुद्वारों और स्कूलों के बाहर दारू के ठेके, ये चेहरा है दिल्ली का। जब वो 12 लाख की पॉट सीट, वो चेहरा है दिल्ली का। जब जो भ्रष्टाचार
कि ये वो चेहरा है जहाँ जो आज हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपने कैग की रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल करी, वो चेहरा है जिसमें 2026 करोड़ का दिल्ली को घाटा हुआ और वो पैसा आपने गोवा में चुनाव में इस्तेमाल किया, वो चेहरा है क्या वही दारू का? चले बहस में मैं आगे बढ़ूंगा, उससे पहले कुछ बयान मैं सुनाना चाहता हूं। परवेश वर्मा और प्रियंका कक्कड़ को सुनिए किस तरह से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चाहे वो कुछ भी कर ले, दिल्ली का सीएम वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो आज भी उसका स्टेटस एक तिहाड़ जेल के आरोपी की तरह है। अभी वो जमानत पे बाहर है, बेल पर बाहर है, तो आज भी उसके ऊपर में केस चल रहा है। और जब उसको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन लगाई कि ना तो वो अपने सचिवालय जा सकता है, ना सीएम ऑफिस में जा सकता है, ना अधिकारियों से कोई भी एक भी फाइल पर कोई भी साइन नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी गरीब विरोधी अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। बार बार इन्होंने स्लम ड्वेलर्स के ऊपर, झुग्गी बस्ती वालों के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली भाजपा की मचाई हुई अफरा तफरी में एक 6 साल की बच्ची गुजर गई थी। अब फिर से भाजपा ने उसी जगह पर फिर से पूरे टेंडर कर दिए हैं, उस झुग्गी बस्ती को उजाड़ने का पूरा प्लान बना लिया है उन्होंने चुनाव खत्म होते ही। जिस पार्टी ने, आतिशी की पार्टी ने दिल्ली को अंधेरे में ढकेल दिया, जिस पार्टी ने दिल्ली में केवल शराब की नगरी बना दिया, दिल्ली में से शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, वो पार्टी अपना गरेबान झांके और देखे कि पूरी तरह से दिल्ली अंधेरे में है और इस बार दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। सीएजी रिपोर्ट में सिर्फ 2000 करोड़ का आप कह सकते हैं हेर फेर की बात सामने आ रही, पर जो दिल्ली में लूटा है आपने, उसमें कहाँ मुख्यमंत्री को पैसे की कमी? आप तो 2-4 राज्यों में चुनाव लड़ा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये इनका पोस्चर होता है, छोटी गाड़ी में रहूँगा, बड़ी गाड़ियों में चले चीफ मिनिस्टर बन के, मैं छोटे बंगले में रहूँगा, शीश महल बना दिया। आखिर उसी उस्ताद की चेली तो है ना मुख्यमंत्री जी, तो उनको भी थोड़ा ड्रामा करने का शौक है। मैं कांग्रेस का रुख करता हूं। हरनाम सिंह जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी से सुपारी ले ली है। तो ये ऐसे ही है जैसे गोवा में इन्होंने सुपारी ली थी, इन्होंने मध्य प्रदेश में सुपारी ली थी, इन्होंने महाराष्ट्र में सुपारी, इन्होंने गुजरात में सुपारी ली थी, इन्होंने हरियाणा में सुपारी ली थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी 139 साल पुरानी पार्टी है। वो किसी पार्टी को ऐसे वॉकओवर देने की क्यों लड़ेगी? नहीं, ये इन्होंने खुद कॉल ली थी कि दिल्ली में हम चुनाव नहीं अलग लड़ेंगे। अलग लड़ेंगे तो फिर परेशान काहे को रहे? दूसरी बात में आपके झुग्गी झोपड़ी की बात अभी आरपी सिंह जी कर रहे थे और आम आदमी के प्रवक्ता। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को तो पूरी दिल्ली में सबको याद होगा कि दिल्ली में झुग्गी के बदले अगर प्लॉट किसी ने दिए, त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, खिचड़ीपुर, मादीपुर, दक्षिणपुरी, सब जगह 22-22 गज के प्लॉट कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने दिए थे। और फिर जहां झुग्गी वही मकान, ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार की नीति थी, जिसमें हमने कालका जी में, अशोक विहार में और अभी शादीपुर में कठपुतली कॉलोनी में फ्लैट बनकर तैयार है। हजारों फ्लैट हमने झुग्गी वालों को देने का काम किया। और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर शीला दीक्षित जी की सरकार ने लगभग 50,000 मकान बनाकर खड़े किए थे, वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, उनकी चौखटें, खिड़कियां, उनके सब सामान उखाड़कर। दानिश कुरैशी आज राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। आज दिल्ली में सीलमपुर से वो चुनावी रैली करने वाले हैं और इधर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि साहब दरअसल में ये तो कंपटीशन चल रहा है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। बीजेपी भी यही कह रही है, एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतार रही है, कांग्रेस उतार रही है, पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर। नहीं, मैं तो समझता हूं कि प्रत्युष, आवाम को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उन लोगों को जो है ऑप्शंस मिलने चाहिए और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि विकल्प ज्यादा होने चाहिए। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि ये झूठों की फौज है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और दूसरी तरफ राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। कांग्रेस को तो अवाम ने 10 साल हो गए रवाना कर दिया। अब रह गई बात कि वो जो बातें करते हैं, वो कहते हैं हम 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पता नहीं क्या क्या दे रहे थे। यही आलम अरविंद केजरीवाल का भी है। अरविंद केजरीवाल भी जो है बातें बहुत अच्छी अच्छी करते थे कि मैं ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, और वो तो प्रखर शराबबाज निकले। तो मतलब जो मामला था पूरा कि लड़ाई इस बात पे होनी चाहिए थी कि वो झाड़ू वाले थे, ये तो दारू वाले निकले।
ये तो आपके सामने आ गया। रह गई बात के अपने नेताओं की बात करने वाला, माइनॉरिटी के जहां तक आपने सवाल पूछा है मुसलमानों को लेकर के, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो वो बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, लेकिन सेक्युलरिज्म भी उनका सिलेक्टेड है। अगर उनके ऊपर आपत्ति आई है तो पूरी पार्टी जो है सड़क पे उतर आएगी, पूरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएगी। लेकिन अगर पूर्व कोई नेता है उनका और वो बाय नेम मुसलमान है तो उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा। तो ये जहनियत जो है आम आदमी पार्टी की आपके सामने है।